वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आशु। 69 बीपीएससी पीटी के लिए आज हम लोग 50 क्वेश्चन का सेट लगाते हैं। अगर आपका 69 बीपीएससी पीटी का एग्जाम है तो इस सेट को जरूर लगाएं टेस्ट के रूप में। और इस सेट का कटअप रखा गया है 50 में 30। चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और सेशन ख़त्म होने के बाद किसी भी एक ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, राग का टीला निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? तो दोस्तों राग का टीला संबंधित है संगनकल्लू से, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, सूरा की आहुति का संबंध है? सूरा की आहुति का संबंध है सूत्रमणि से, ऑप्शन नंबर डी। यजुर्वेद में विभिन्न यज्ञ तथा यज्ञ विधि विधानों का वर्णन है। सूत्रमणि यज्ञ में पशु और सूरा की आहुति दी जाती थी। अगला प्रश्न देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में अधिकतर मोहरें किस पदार्थ से निर्मित की गई थी? सिंधु घाटी सभ्यता में अधिकतर मोहरें निर्मित की गई थी सेलकरी पत्थर से, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, जैन आगम किस भाषा में लिखे गए हैं? जैन आगम भाषा लिखे गए हैं प्राकृत भाषा में, ऑप्शन नंबर बी। जैन आगम की भाषा प्राकृत या अर्धमागधी है। अगला प्रश्न है, सार्थवाह किसे कहते थे? तो दोस्तों सार्थवाह कहते थे व्यापारियों के कफीले को, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने तुर्कान ए चिहलगानी का गठन किया था? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तुर्कान ए चिहलगानी का गठन किया गया था इल्तुतमिश के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किसने कहा कि उसे सड़ा की चिंता नहीं है? उसे सड़ा की चिंता नहीं है यह कहा गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कर सड़िया द्वारा स्वीकृत नहीं था? सड़िया के द्वारा स्वीकृत नहीं था वह कर हो जाएगा विवाह कर, ऑप्शन नंबर डी। विवाह कर सड़िया द्वारा स्वीकृत नहीं था। सल्तनत काल में 5 प्रकार के कर सड़िया द्वारा स्वीकृत थे। पहला है उस्र, दूसरा है खराज, तीसरा है खुम्स, फोर्थ है जकात और पांचवा है जजिया। अगला प्रश्न देखते हैं, सीधे रैयत यानी कि किसान से माल गुजारी वसूल करने की प्रथा किसने प्रारंभ की थी? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। सीधे रैयत से माल गुजारी वसूल करने की प्रथा शुरू की गई थी शेरशाह सूरी के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, 2 अस्पा सी अस्पा प्रथा किसने शुरू की थी? 2 अस्पा सी अस्पा प्रथा शुरू की गई थी जहांगीर के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, पुर्तगालियों के विरुद्ध अंग्रेजों की सफलता में निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं था? पुर्तगालियों के विरुद्ध अंग्रेजों की सफलता में जो कारण नहीं था वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुगलों एवं अंग्रेजों के पारंपरिक संबंध। पुर्तगालियों के विरुद्ध अंग्रेजों की सफलता में मुगलों एवं अंग्रेजों की पारंपरिक संबंधों का कोई योगदान नहीं था। पुर्तगालियों के विरुद्ध अंग्रेजों की सफलता में भारत में पुर्तगालियों की बढ़ती अलोकप्रियता के घटते संसाधन और अंग्रेजों की सामुदायिक शक्ति प्रमुख रूप से उत्तरदायी थी। अगला प्रश्न है, रणजीत सिंह का वित्त मंत्री कौन था? रणजीत सिंह का वित्त मंत्री था दीनानाथ, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा किस युद्ध में परास्त हुआ था? सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव के द्वारा परास्त हुआ था प्लासी का युद्ध में। प्लासी की लड़ाई 23 जून 1757 में हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, गोद प्रथा निषेध का सिद्धांत किस पर लागू किया गया था? गोद प्रथा निषेध का सिद्धांत लागू किया गया था सिर्फ हिंदू राज्यों पर, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न इंपॉर्टेंट है, कौन दादा भाई नौरोजी के उच्चारण सिद्धांत यानी कि ड्रेन थ्योरी में विश्वास नहीं करता था? दादा भाई नौरोजी के उच्चारण सिद्धांत यानी कि ड्रेन थ्योरी में विश्वास नहीं करता था सर सैयद अहमद खां, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है?
जो वक्तव्य सही नहीं है वह है ऑप्शन नंबर सी, नाना साहेब को फांसी पर चढ़ाया गया था, जो कि गलत दिया गया है। बाकी तीनों सही दिए गए हैं। नाना साहेब ने कानपुर से विद्रोह का नेतृत्व किया था। नाना साहेब के सहयोगी तात्या टोपे थे। नाना साहेब पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। अगला प्रश्न है 1831 का कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? 1831 का कोल विद्रोह हुआ था छोटा नागपुर में, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, किस घटना ने हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकता की आग में चिंगारी का काम किया था? तो दोस्तों वह घटना थी मोपला विद्रोह, ऑप्शन नंबर डी। मोपला विद्रोह 20 अगस्त 1921 ईस्वी में केरल के मालाबार की पहाड़ियों में हुआ था, जिसने अंततः हिंदू मुस्लिम दंगे का रूप धारण किया। इसके प्रमुख नेताओं में अली मुस्लियार थे। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे राजा राम मोहन राय के धार्मिक सामाजिक विचारों के विरोध में प्रारंभ किया गया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समाचार चंद्रिका को। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, महाराष्ट्र के किस समाज सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गोपाल हरि देशमुख को। महाराष्ट्र के समाज सुधारक गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, देसी भाषा प्रेस अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? देसी भाषा प्रेस अधिनियम पारित किया गया था 1878 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किन्हें बम्बई त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता है? बम्बई त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता है मेहता, तेलंग तथा तैयब जी को। बम्बई में 3 प्रमुख संप्रदायों को प्रतिनिधित्व करने वाले फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी और केटी तेलंग को बम्बई त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता है। 1885 ईस्वी में फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, केटी तेलंग ने मिलकर बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अध्यक्षीय संबोधन के समय किस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी? तो दोस्तों वह कांग्रेस अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर डी। सुभाष चंद्र बोस ने हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन 1938 में अपने अध्यक्षीय संबोधन के समय हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वराज को बतौर राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम रखा गया था? स्वराज को बतौर राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम रखा गया था दादा भाई नौरोजी जी के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस पट्टाभी सीतारमैया को पराजित करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में। सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारमैया को त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में पराजित किया था। इसी अधिवेशन में गांधी जी ने कहा था कि सीतारमैया की हार मेरी हार होगी। कार्यकारिणी के गठन के प्रश्न पर गांधी जी से विवाद हो जाने के कारण उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविंसन जुड़े थे? ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविंसन जुड़े हुए थे स्वदेशी आंदोलन से, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, वह कौन सी तिथि थी जब मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाया था? तो दोस्तों वह तारीख थी 23 मार्च 1943 का, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित समाचार पत्र का नाम क्या था? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, द इंडियन ओपिनियन। जबकि नेशनल हेराल्ड के लेखक थे जवाहरलाल नेहरू, लीडर के मदन मोहन मालवीय, द पायनियर के लेखक थे जुलियन रॉबिन्सन। अगला प्रश्न देखते हैं, महात्मा गांधी समर्थक थे? महात्मा गांधी समर्थक थे दार्शनिक अराजकतावाद के, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने राजनीति को जो प्रतिमान प्रस्तुत किया है, निम्न में से कौन सी विशेषता उसमें नहीं है? गांधी जी ने राजनीति का जो प्रतिमान प्रस्तुत किया, जो विशेषता उसमें नहीं है वह है सत्ता, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, गांधी जी को किसने सावधान किया था कि वे मुस्लिम धार्मिक नेताओं और उनके अनुयायियों के कट्टरपन को प्रोत्साहित न करें? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद अली जिन्ना। गांधी जी को मोहम्मद अली जिन्ना ने
कहा था कि वो मुस्लिम धार्मिक नेताओं और उनके अनुयायियों के कट्टरपन को प्रोत्साहित न करें। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डच ब्रैडले सिद्धांत किससे संबंधित था? भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डच ब्रैडले सिद्धांत संबंधित था सामवादी आंदोलन से, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, नील विद्रोह किसके बारे में था? तो दोस्तों नील विद्रोह था, रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे पर उनसे एक अमान मूल्य पर जबरदस्ती कार्रवाई जारी थी। नील विद्रोह जो कि 1859-60 में बंगाल में हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किस स्थान पर जन सरकार स्थापित हो गई थी? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जिस स्थान पर जन सरकार की स्थापना की गई थी वह स्थान है सतारा का, ऑप्शन नंबर डी। 1942 ईस्वी में हुए भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया, सतारा तथा तमलुक में समांतर सरकारें गठित की गई थी। सतारा महाराज की समांतर सरकार सबसे ज़्यादा दीर्घजीवी साबित हुई थी और इसके नेता थे वाई चौहान। अगला प्रश्न देखते हैं, रानी झांसी रेजिमेंट संबंधित है। रानी झांसी रेजिमेंट संबंधित है आजाद हिंद फौज से, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, 9 डिग्री चैनल अवस्थित है। 9 डिग्री चैनल अवस्थित है कवरती तथा मिनिकॉय के बीच, ऑप्शन नंबर ए। जबकि 10 डिग्री चैनल है लघु अंडमान निकोबार के बीच, 8 डिग्री चैनल है मालदीव मिनिकॉय के बीच। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन हिमालय की चोटियों के पूर्व से पश्चिम दिशा में सही क्रम को प्रस्तुत करता है? हिमालय की चोटियों के पूर्व से पश्चिम दिशा की सही क्रम को प्रस्तुत करता है, ऑप्शन नंबर डी। नामचा बड़वा, फिर कंचनजंगा, फिर माउंट एवरेस्ट, देन नंदा देवी। नामचा बड़वा जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, कंचनजंगा सिक्किम में, माउंट एवरेस्ट नेपाल में तथा नंदा देवी उत्तराखंड में है। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुदी। अगला प्रश्न है, निम्नांकित राज्यों में से कौन छोटा नागपुर पठार का भाग नहीं है? छोटा नागपुर पठार का भाग नहीं है बिहार, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से किनके स्रोत बिंदु लगभग एक ही हैं? तो दोस्तों वह नदी हो जाएगी ब्रह्मपुत्र और सिंधु, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, पश्चिमी घाट है। तो दोस्तों पश्चिमी घाट है पठारों के भ्रंश कगार, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या सुमेलित नहीं है? जो सुमेलित नहीं है वह है ऑप्शन नंबर बी, लीपू लेक उत्तर प्रदेश, जो कि गलत दिया गया है। लीपू लेक दर्रा उत्तराखंड में स्थित है, शिव किला हिमाचल प्रदेश में है, नाथुला सिक्किम में है, जबकि जोजिला कश्मीर में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी स्थित है। तो दोस्तों पृथ्वी स्थित है शुक्र एवं मंगल के मध्य। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर घने वन अधिकतर मिलते हैं। पृथ्वी पर घने वन अधिकतर मिलते हैं विषुवत रेखा के पास। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में से कौन सा स्थल अवरुद्ध देश नहीं है? स्थल अवरुद्ध देश नहीं है लाइबेरिया, ऑप्शन नंबर बी। लाइबेरिया स्थल अवरुद्ध देश नहीं है। लाइबेरिया अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिणी अंध महासागर के किनारे बसा देश है। अगला प्रश्न है, व्हाइट पर्वत पाए जाते हैं। व्हाइट पर्वत पाए जाते हैं यूएसए में। अगला प्रश्न है, द से लूट अवस्थित है। द से लूट अवस्थित है आपका ईरान में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक में माल्टा अवस्थित है? तो दोस्तों माल्टा अवस्थित है भूमध्य सागर में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक अधिनियम ने भारतीय प्रांतों को उनकी विधायी शक्तियों से वंचित किया? तो दोस्तों वह अधिनियम था 1833 का अधिनियम, ऑप्शन नंबर बी। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, भारत में कर सुधारों का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? भारत में कर सुधारों का उद्देश्य नहीं है वह है ऑप्शन नंबर डी, कुल कर राजस्व में अप्रत्यक्ष करों के हिस्से में वृद्धि करने के उपाय को सुझाना, जो कि भारत में कर सुधारों का उद्देश्य नहीं है। बाकी ये तीनों उद्देश्य हो जाएंगे, कर अनुपालन में सुधार करना, कर आधार को विस्तृत करना तथा सीमा शुल्क की दरों की बहुलता में कमी करना। थैंक यू।